गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर नरेंद्र मोदी के करीबी अफसर रहे ए.के. शर्मा का नाम यूपी के सियासी गलियारों में एक पहेली बन गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम की कोशिशों के बीच एकाएक फिर से अपुष्ट खबरें चलने लगी हैं कि योगी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार कर सकती है, जिसमें ए.के. शर्मा प्रधानमंत्री के नुमाइंदे के तौर पर एक बड़ी ताकत, ओहदे और जिम्मेदारी के साथ उभरेंगे। करीब 1.5 दशक तक नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय आला अधिकारी रहे ए.के. शर्मा को यूपी में एमएलसी बनाए जाने से भी पहले से ही ऐसी खबरें आती रही थी। जनवरी में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और फरवरी में वो एमएलसी बने, जिसके बाद से ही उन्हें डिप्टी सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की कयासबाजी खूब चली। इस दौरान यूपी में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरसा दिया और फिर ऐसी खबरें गुम हो गई। इसी दौरान प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में कोरोना पर काबू के प्रयासों में वो वहां के प्रशासन के साथ जमीनी संघर्ष कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के प्रशासन से कोरोना पर वर्चुअल मीटिंग में ए.के. शर्मा के प्रयासों की सराहना भी की थी। इसके बाद ए.के. शर्मा ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की, लेकिन जानकारों का मानना है कि ए.के. शर्मा अब योगी आदित्यनाथ के लिए नए राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए हैं। यूपी के पुराने नेताओं में ऐसा कोई नहीं बचा जो योगी आदित्यनाथ के लिए बीजेपी के भीतर ही राजनीतिक चुनौती बन जाए। योगी के खिलाफ ठाकुरवाद के आरोपों को काउंटर करते हुए ब्राह्मणों की नाराजगी से बचने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने महेंद्र नाथ पांडे को आम चुनाव से पहले दिल्ली से यूपी भेज दिया था, लेकिन सत्ता में वापसी के साथ ही उनको फिर से दिल्ली बुला लिया गया। राजनाथ सिंह के 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने से इनकार करने के बाद तब मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करीब करीब फाइनल हो चुका था, लेकिन तभी योगी आदित्यनाथ के नए अवतार ने सारे समीकरण गड़बड़ कर दिए। बाद में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाकर यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों के बाद भूमिहारों को मैसेज देने की कोशिश की गई। अरविंद शर्मा भी मनोज सिन्हा की ही बिरादरी से आते हैं और दोनों के पुश्तैनी घरों में करीब 50 किलोमीटर का ही फासला है। अरविंद शर्मा को बीजेपी सब कुछ ठीक कर देने वाले नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने लगी है। अरविंद शर्मा मऊ के रहने वाले हैं और मनोज सिन्हा गाजीपुर के। मनोज सिन्हा गाजीपुर में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी से 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए थे। जनवरी 2021 में ही जब अरविंद शर्मा को बीजेपी ने एमएलसी बनाया, तभी से कयास लगाए जाने लगे थे कि योगी आदित्यनाथ के लिए वो भविष्य में चुनौती बनने वाले हैं। गुजरात काडर के आईएएस अफसर रहे अरविंद शर्मा ने एमएलसी के लिए नामांकन भरने से थोड़ा पहले ही वीआर रख लिया था। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी से वो अरविंद शर्मा पर भरोसा करते रहे हैं और मोदी जब दिल्ली पहुंचे तो गुजरात से जिन अफसरों को दिल्ली बुला लिया, उनमें अरविंद शर्मा भी एक है। यूपी में कोविड-19 से बेकाबू हो चुके हालात को संभालने के लिए अरविंद शर्मा 13 अप्रैल को वाराणसी पहुंचे और स्थिति को ऐसे संभालने में सफल है कि अब वाराणसी मॉडल की मिसाल दी जाने लगी है। यूपी की राजनीति में एमएलसी बनाकर अरविंद शर्मा की एंट्री ही खास रणनीति के तहत हुई थी, लेकिन यूपी में कोविड-19 पर काबू पाने को लेकर जिस वाराणसी मॉडल की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी गुजरात तक कर रहे हैं, उसके बाद से शर्मा का कद और बढ़ गया है। वाराणसी में कोविड-19 प्रबंध में लगे डॉक्टरों और अफसरों से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने रूंधे गले से आंसू रोककर लोगों से कनेक्ट होने की जो कोशिश की थी, मानकर चलना होगा कि उसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अरविंद शर्मा को सौंपी जानी है। लेकिन क्या ये अभी हो जाएगा या फिर 2022 के चुनाव नतीजे आने के बाद होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट।